जय सत्यम सदानंद में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। आज है हमारा मुग्ध वर्कआउट डे 3। डे 1 400 स्विंग्स, डे 2 मैंने डाल दी थी शॉर्ट्स की रेस्ट है। डे 3 आज हम फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आता है मेरे पास, काफ़ी रिपीट हुआ है, खासकर से ये मैंने डाउट देखा है एजेड पीपल में और यूज़ के लेकिन कम होते हैं। ये डाउट ये है, क्या मुग्धर से हमारा स्टिफ शोल्डर, मतलब शोल्डर में आपकी स्टिफनेस आती है, शोल्डर पेन हो गया आपका, या सर्वाइकल ठीक हो सकता है नहीं हो सकता? तो जवाब है इसका हाँ। और कैसे हो सकता है इस पर हम जानते हैं। यूथ एज में क्या होता है कि ज़्यादातर जो आपका शोल्डर पेन होता है वो होता है आपका गलत लिफ्टिंग के कारण। आपने पुशअप बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर दिया, फिर बहुत ज़्यादा पुशअप कर दिया, आपने शोल्डर की मसल एक तरीके से तोड़ दी है। या फिर अगर आप बाइक चलाते हैं तब शोल्डर में आपके पेन आता है। या फिर अगर आप जिम में जाते हैं, जिम में आपने शोल्डर प्रेस बहुत हैवी कर दी, या आपने बेंच प्रेस बहुत हैवी कर दी, या फिर मशीन में आपने कुछ हैवी ले लिया, तो आपके शोल्डर में दर्द हो जाता है। और एक हमारा एग्जांपल सर्वाइकल का भी आता है। एजेड पीपल में ये होता है, जिनकी एज 40-50 प्लस है, उनको एक दिक्कत आती है कि उनके हाथ क्या होते हैं, ये यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाते क्योंकि उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और ये डाउट मेरे पास आए हैं। एक कोई पर्सन थे जो मुग्धर बाय करने आए थे, उन्होंने पूछा था कि मुझे अपने फादर के लिए लेना है और मेरे फादर का हाथ जो है यहाँ से ऊपर नहीं उठता, मतलब अगर शोल्डर से हम सीधा माने तो यहाँ तक आता है, इससे ऊपर नहीं उठ पाता। तो क्या उसमें मदद करेगा नहीं करेगा? तो मदद करेगा। अब ये जानते हैं कि मदद कैसे करेगा। अगर आपके किसी भी तरह से शोल्डर में स्टिफनेस है तो पहले मुग्धर का वेट कितना होना चाहिए और कितने मुग्धर होने चाहिए। मुग्धर का वेट आपका 3 किलो का होना चाहिए और आप 2 मुग्धर हो 3 किलो कम से कम। पेयर में इसलिए कह रहा हूँ कि होता क्या है कि 3 किलो का मुग्धर थोड़ी टाइम बाद आपको आराम से घुमा पाओगे आप। और अगर आप बाद में बाय करते हो तो जो मुग्धर पहले आया था और जो मुग्धर बाद में आया था, दोनों इक्वल से नहीं होते। तो वो आप ऐसा नहीं घुमा सकते हो, लेकिन थोड़े कहते हैं ना शो में या फिर देखने में आपको अजीब से लगते हैं कि अलग अलग से मुग्धर हैं। तो इसलिए पेयर की मैं कह रहा हूँ। बाकी आप एक भी अपना बाय कर सकते हैं। घुमाना कैसे है, मुग्धर आपने सिंपल पकड़ा और ये सिंपल स्विंग, बस। इसके अलावा कोई भी स्विंग नहीं करना। 20 से 25 रिपीटिशंस बहुत हैं, डेली बता रहा हूँ, 20 से 25 रिपीटिशन बहुत हैं। आपने ये पकड़ा, इस तरीके से घुमाया। अगर आप एक हाथ से नहीं घुमा पा रहे हैं तो 2 हाथ से आपने घुमाया। जितना आपका स्विंग आ रहा है उतना आप स्विंग आने दो। ज़बरदस्ती मत करना कि नहीं मेरे को पूरा ही सही स्विंग लेना। अगर मान लीजिए किसी का स्विंग यहाँ से ऐसा आ रहा है तो वो उतना ही स्विंग ले, धीरे धीरे। क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि शोल्डर में पेन है, शोल्डर में स्टिफनेस है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो सीधी सी बात है कंधा भी पूरा नहीं घूम पाएगा। आराम आराम से आपको घुमाना है। सर्वाइकल का ये बताता हूँ, मेरी मदर को 2 साल पहले सर्वाइकल था, तो तब गुरुजी ने बताया था कि भाई मुग्धर घुमाया करो तो ठीक हो जाएगा। तो मदर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो ये आपके समझ में आया होगा मुग्धर कैसे घुमाना है। और 2 एक्सरसाइज पफसी योग की है जो आप कर सकते हो अपने शोल्डर को बिल्कुल ठीक करने के लिए। तो जो पफसी योग की पहली एक्सरसाइज है वो ये है। हालांकि पफसी योग की 15 एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपके शोल्डर पेन है तो आप ये दोनों एक्सरसाइज करोगे आराम से, किसी भी एज का पर्सन कर सकता है। सबसे पहले अपने हाथों को आपने खोला, या अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर करा, या मुट्ठी करी टाइट, ठीक है। अब मुट्ठी आपकी टाइट रहनी चाहिए, जितना आप टाइट कर पा रहे हो। सांस ली और इसको रोटेट करा, और जैसे जैसे आप रोटेट करोगे वैसे वैसे अपनी सांस को बाहर छोड़ देना। मैं दोबारा करता हूँ, ये फिर यहाँ फिर सांस ली और फिर सांस छोड़ते इसको दोबारा वहीं घुमा दिया। इसमें याद रखें कि आपको घुमाने अपने शोल्डर्स हैं, ना कि अपने हाथ से अपने शोल्डर घुमाना है। घूमने आपके शोल्डर है, शोल्डर ये पहले आपके शोल्डर घूमेंगे, ये अपने आप को रोटेट करेंगे। आप पूरा इतना कर सकते हैं आराम आराम से। मुश्किल से 4-5 बार करना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरीके से आपको करना है, आपके शोल्डर में बहुत आराम मिलेगा। एक एक्सरसाइज ये है, एक आपकी एक्सरसाइज है पफसी योग की ये इस तरीके से। एक हाथ आपका ऊपर रहेगा मुट्ठी सीधी, और एक हाथ आपका रहेगा पीछे इस तरीके से। जो हमारा ट्राइसेप्स वाला पूरा था, ट्राइसेप्स इस तरीके से। फिर करना है आपने सांस भरी और सांस छोड़ते गए इस तरीके से मूवमेंट में। गर्दन आपकी सीधी रहे, गर्दन इस तरीके से मत करना, ऊपर मत करना, गर्दन सीधी। ये जैसे पीछे आएगा सांस छोड़ दी, फिर जैसे आपका एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, फिर आपने फिर सांस भरी, सांस छोड़ चले गए, बस 4 से 5 आपने ये कर ली। 20 से 25 मुग्धर का रिपीटिशन, 4-4 ये, 5-5 ये। मतलब पहले आपको ये देखना है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। किसी भी तरीके से कोई भी मसल को आपको लोड नहीं देना है। मतलब क्या ये नहीं है कि मैंने अगर 5-5 बता दिया तो आपको 5-5 ही करना है। हो सकता है आपका 1 या 2 में ही आपके पेन जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। तो जहाँ आपको लग रहा है कि मेरी मसल थक रही है, मसल पे लोड पड़ रहा है, वहाँ उसको छोड़ दो बस। ये ध्यान रखो
कि अभी आपके पेन है, शोल्डर में इंजरी है, ज़्यादा करोगे तो मसल फिर और टूटेगी, फिर खामोखा और पेन होगा। क्योंकि अभी जो आपको पेन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मसल कहीं ना कहीं आपकी टूट चुकी है या फिर ओवरलैपिंग हम कहते हैं हो चुकी है, जो आपके स्लिप डिस्क में भी हो जाता है। स्लिप डिस्क की भी कभी और बात करेंगे कि क्या मुख दर्द से वो ट्रीट हो सकता नहीं हो सकता। तो ये 3 एक्सरसाइज थी, मुख दर्द और पफ्स योग की आपकी ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज। तो इसको आप करें, आपको 110% अपने शोल्डर में इफेक्टिवनेस दिखाई देगी, 100%। क्योंकि अगर आप जिम जाओगे, कुछ भी लिफ्ट करोगे तो आपके आराम नहीं आने वाला है। ये मैं आपको बहुत एक रिसर्च करके बता रहा हूँ। मैंने अपनी मदर को भी देखा है, व्हाट्सएप पे भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। तो इसलिए मैं आपको एक प्रमाणित चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना वार्म अप, तेल मालिश में कर चुके हैं, तेल मालिश हमेशा करें। 10 घुमाएंगे अपना आराम से, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस 10 बस है। 8 9 10 11
4 जय गुरुदेव। पाँच किलो हमारे हुए ओवर। आज हमने लिए हैं 300 स्विंग्स 5 kg के। गुड 50 प्लस करें हमने टेबल से। अब हम आते हैं अपने 8 किलो वाले मुद्दे पर। जय गुरुदेव। हो
Yeah! Oh! अभी जैसे आपने देखा होगा मेरे को हंसी आ रही थी बीच में। होता क्या है कि ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ टाइम बाद ना मुद्रा व्यायाम करने के बाद एक तो ये फोरआर्म्स आपकी सुन्न हो जाती है, और ये मैंने देखा है कन की उंगली जो होती है ये भी सुन्न हो जाती है। मतलब अगर मैं चीज को पकड़ना चाहूँ ना किसी को, उस मामले में मैंने मुद्रा पकड़ा है तो अब मेरी केवल पहले की 4 उंगलियां हैं, समझो मेरी पहले 3 उंगलियां हैं, अंगूठा और ये 3 उंगलियां हुई यही इसको उठा पाती हैं, ये सुन्न हो जाती है। तो मेरे को हंसी आने लगी कि भाई एक 5 से मारा हूँ 4 से मारा हूँ, इसीलिए अंदर अंदर हंसी आ रही थी। तो ये आपके लिए भी, अगर मान लीजिए आपकी उंगली सुन्न हो जाती है, मतलब सुन्न मतलब कि काम कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन जो इसका ग्रिप जो बनाती है, जो ताकत देती है और 4 उंगलियों को 3 उंगलियों को वो नहीं दे पाती, मतलब लूज हो जाती है।
हमारे 8-8 किलो के मुक्ता खत्म हुए। 8-8 किलो के कितने मुक्ता घुमाए हैं, शायद एक सेट मिस हो गया है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा काउंट करके। अब आते हैं हम 10-10 किलो को। अभी हैवी, जैसे पहले बताया था आपको, अभी केवल एक हाथ से उठाएंगे पहले, फिर आएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे डबल हेड। ठीक रह गया। 10। जय गुरुदेव महाराज की जय हो। ये लास्ट सेट है हमारा, फिर वर्कआउट को एंड करेंगे। दस बस है। 5-5 किलो के हमने आज घुमाए 300, बहुत अच्छी बात है। डे 1 पे हमने घुमाए थे 250, मतलब 50 का हमने इंक्रीमेंट कर लिया, दैट्स गुड। 8-8 किलो के हमने घुमाए हैं मुक्तर आज 136। पहले दिन हमने घुमाए थे 104, तो यहाँ पर भी हमने अराउंड 28 का इंक्रीज कर लिया है। 10-10 वो जो हम एक हाथ से घुमाया था 10 किलो का, वो 20, और वैसे भी डे 1 पर 20 घुमाए थे। और जो 10 से 11 किलो वाले हैं वो हमने आज घुमाए हैं 34, डे 1 पे घुमाए थे 26, तो यहाँ पर भी हमारा 8 का इंक्रीमेंट है। टोटल हमने डे 1 में घुमाए थे 400, और ये आज मतलब डे 3 में हमने घुमाए हैं 490, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मैं इसलिए बहुत जल्दी कवर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने घुमाते घुमाते मेरे को बहुत टाइम हो गया, केवल 3 महीने का गैप हुआ है। तो अगर मैं देखूँ मैं पिछले 2.5-3 साल से कर रहा हूँ और 3 महीने गैप हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी इसको कवर कर पा रहा हूँ। अगर आप घुमा रहे हैं, आप मुक्ता वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस स्पीड से अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर आप बढ़ा पा रहे हैं, भाई जैसे मैंने पहले दिन घुमाए 250 5-5 किलो के, लेकिन अगर आप बिगनर हैं नहीं घुमा पाएंगे, कोशिश भी मत करना। खामो खाम के बहुत ज़्यादा बॉडी में शोल्डर जो है बहुत ज़्यादा पेन करता है, शोल्डर और फोर्स पेन करती है, और ट्राइसेप्स हो गई, आपकी कोहनी की मसल हो गई, ये दुखती हैं। तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी इंक्रीज कर पा रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो धीरे धीरे ही मुक्ता व्यायाम को बढ़ाएं। तो आज के स्विंग में हमारे 490-500 करीब है। अगर इस स्पीड चलते रहे तो फिर तो हाँ 30 दिन में हमारा 1000 मुक्ता का टारगेट अचीव हो जाएगा। 30 दिन क्या, अगर सब कुछ अच्छा रहा और जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हो सकता है 30 दिन से पहले ही कवर कर लिया मुश्किल। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।